सहीराम जी 5 मिनट में अपनी बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल अध्यक्ष जी, धन्यवाद, आपने समय ये दिया। कौन सी तमीज है जजत जी? अध्यक्ष महोदय, आप भी समझ रही होंगी और विधानसभा में सभी मेंबर भी समझ रहे होंगे, दिल्ली सरकार के खिलाफ और दिल्ली की जनता के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है। फ्रेंडली मैच, और फ्रेंडली मैच में क्या होता है अध्यक्ष महोदय कि सभी टीमें मिलकर खेलती हैं और यहां 3 टीमें दिल्ली की जनता के खिलाफ भी और दिल्ली की सरकार के खिलाफ भी 3 टीमें काम कर रही हैं। 3 टीमें फ्रेंडली मैच खेल रही हैं। सबसे पहली टीम का कैप्टन है केंद्र में बैठी हुई सरकार का होम मिनिस्टर। दूसरी टीम का कैप्टन है दिल्ली का एलजी और तीसरी टीम का कैप्टन है दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर। तीनों टीम मिलकर खेल रही है। हाँ सॉरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सॉरी। जब आप बोल रहे थे उन्होंने बोला था कुछ? दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भी हो गए, फाइनेंस सेक्रेटरी भी। गलती हर किसी से हो सकती है ना। अब अध्यक्ष महोदय, माहौल खराब करना बहुत जरूरी है। अब इनमें क्या है, आप भी जो बोल रहे थे ये डेली आंख नाक कान है, बिजली तो केंद्र को संदेशा भेजे उस विषय का। बिजली रुकिए जरा, जो मैं कहना चाहता था सब समझ गए हैं। आप कंटिन्यू कीजिए। अब यहां डेली क्या हो रहा है, फाइल खेली जा रही है। वो कैसे? सबको पता है कि साल में 3 या 4 बार दिल्ली जल बोर्ड अपनी डिमांडें भेजता है फाइनेंस में कि हमें इतना पैसा सीवर के लिए चाहिए, इतना पानी की रिपेयर के लिए चाहिए, इतना पैसा ट्यूबवेलों के लिए चाहिए। अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो तीनों टीमें खेल रही हैं फाइल, वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के फाइल को वापस कर देते हैं। जो भी मेरे साथी कहते हैं सरकार काम नहीं करना चाहती, सरकार ने पिछले 7-8 साल में बहुत काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आज ये समस्या, मैं खास करके इस बात पर जोर दे रहा हूं, आज ये समस्या खाली तुगलकाबाद विधानसभा की ही नहीं, पूरी दिल्ली की है। पिछले 7 साल से दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली की जनता की पानी की समस्या के लिए काफी काम किया और काफी समस्याओं का समाधान भी किया, लेकिन इस बजट के अभाव में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी व दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है। उसका मैं आपको एक अध्यक्ष महोदय जीता जाता प्रमाण दूं। दोगेश भाई चले गए, उन्होंने छोटी छोटी बातें रखी। पिछले 3 साल से लगातार विदोड़ी जी बैठे हुए हैं यहाँ, तुगलकाबाद गांव के लिए मैंने 22 करोड़ की लागत से लाइन डाली, 22 करोड़ की लागत से। पहले वहां हमारा निगम पार्षद नहीं था, वो आए दिन एमसीडी वालों को भेज देते था कि नहीं काम को बंद करा दो, कोई बात नहीं जी। किसी तरह वो एनओसी लेकर वो काम पूरा किया। आज हालत ये है, लाइन डल के पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक खाली 18 इंच का 3 लाख का वाल लाना है, 3 लाख का। पिछले 6 महीने से लगातार मैं उसमें संपर्क कर रहा हूं, लेकिन एक वाल लगाने का लिए बजट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि अधिकारियों के ऊपर थोपा कर रहे हैं। अधिकारी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एलजी महोदय से पूछना, अभी पिछले महीने बड़ी परेशानी हुई, जो सरकारी टैंकर थे उनकी सप्लाई बंद हो गई। लोगों के मुझे फोन आए, मैंने अपने एक्शन को एससी को पूछा कि भाई ये सरकारी जो टैंकर हैं क्यों खड़े हो गए? कह रहे जी पिछले 3 महीने से पेट्रोल पंप वाले की जो हम डीजल ले रहे थे उसकी पेमेंट नहीं हुई। बड़ी कहा सुनी के बाद उनकी पेमेंट हुई, वो टैंकर चले। अध्यक्ष महोदय,
छोटे छोटे पार्कों में जाके उद्घाटन करना तो एलजी को याद है। आए दिन अखबार में न्यूज़ों पे आप देख रहे हो, उनको ये नहीं पता कि 1 अगस्त से, मैं तो अपनी विधानसभा की बता रहा हूं, 1 अगस्त से मेरे 20 टैंकर एसएस वाले जो स्टील के थे, 20 टैंकर एक साथ हटा दिए गए बिगड़ किसी तैयारी के आगे भी उन लोगों को पानी देना है। 20 टैंकर का मतलब अध्यक्ष महोदय 200 ट्रिप मिस होना, और 200 ट्रिप मिस होने का मतलब कम से कम 20,000 लोग उससे इफेक्टेड हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये किसकी जिम्मेवारी थी? ये इनकी जिम्मेवारी नहीं है। अगर ये हमें बजट अभी कह रहे थे, बजट तो सरकार ने पहले दे रखा है, रिलीज कौन करेगा उसे? बात रिलीज करने की है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ना तो केंद्र के होम मिनिस्टर को, ना दिल्ली में बैठे एलजी महोदय को, ना ये जो फाइनेंस वाले बैठे हैं उनको दिल्ली की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति क्या, किस विधानसभा की क्या समस्या है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है। अभी गोयल साहब कह रहे चुनाव की बात, वास्तव में एक बहुत कड़वा सत्य है। अगर ये लोग भी चुनाव हमारी तरह चुनाव लड़के आते ना, तो उन्हें दिल्ली की समस्याओं का पता होता कि किस विधानसभा में पानी के टैंकर की जरूरत है, किस विधानसभा में पानी की लाइन की जरूरत है, किस विधानसभा में बोरों की जरूरत है। कंप्लीट कीजिए। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 16 रीबोर, नए बोर की बात नहीं कर रहा मैं, 16 रीबोर 1 साल से पास हुए पड़े हैं एडवाइजरी कमेटी से। खाली बजट स्लिप लगनी है। अब आप अंदाजा लगाओ, जहां वो 16 रीबोर होने, जहां वो बोर्ड डेड हुए हैं, वहां की जनता क्या कर रही होगी, किस तरह पानी ले होगी। ऊपर से ये 20 टैंकर और बंद कर दिए, 200 ट्रिप और मिस कर दिए। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इतना निवेदन है कि एक तो जो हाउस में अधिकारी नहीं आते, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं इस बात से सहमत हूं। दूसरा, जिन अधिकारियों की वजह से ये बजट लेट हुआ, आज हमारे पूरी विधानसभा के हर मेंबर, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, परेशान है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मैं यहां बैठे हुए हमारे जल मंत्री जी, उनसे भी निवेदन करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, जिससे आने वाले समय में ये समस्या ना हो। और अब मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे यहां जो टैंकर रखते हैं, किसी भी तरह के लगाओ, डीजल के लगाओ, पेट्रोल के लगाओ, मुझे मतलब नहीं है, मुझे टैंकर चाहिए। कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी, चाहे एलजी से पूछ लो, अगर वो दे रहा ठीक है, नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाह रहा हूं आज पूरी विधानसभा के सामने, अगर मेरे यहां टैंकरों की समस्या का, पानी का समाधान नहीं हुआ, तो कभी भी मैं, कल या परसों कभी भी एलजी के घर के आगे अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइनेंस ऐसा करेंगे ना, आधे विधायक फाइनेंस सेक्रेटरी के यहां चले जाना, आधे एलजी के यहां। चलो अध्यक्ष महोदय, हम जाने के लिए तैयार है। आपने ऐसे कठिन उसमें समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री